आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स। ये जो टॉपिक है ये एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जब मिलेगा तो ये लॉज ऑफ मोशन से कनेक्टेड मिलेगा कि इन सब को मिलाकर, लॉज ऑफ मोशन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो या आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हो, आपको एक क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन फोर्स मिला के मिलना ही है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या बताया मैंने? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये एक टेंजेंशियल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? टेंजेंशियल फोर्स होता है। और ये तब लगता है जब कोई ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर कनेक्ट होता है, तब उस पर क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है। मैंने क्या किया? मैंने इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा। जब मैं इस ब्लॉक को पुल करता हूं, जब मैं क्या करता हूं, इस ब्लॉक को पुल करता हूं, तो क्या होता है कि ये देखो, ये जो सरफेस है ना, सरफेस के पैरेलल सरफेस पर ही, ये जो सरफेस है इसके पैरेलल ही एक जो कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट पर एक क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। अब इस सरफेस द्वारा इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो ऊपर की ओर होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि इस ब्लॉक पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो क्या लगता है? mg। कितना लगता है? mg। तो ये जो जब भी तुम फ्रिक्शन फोर्स पढ़ो तो सोच लेना इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कैसा है? टेंजेंशियल फोर्स है। कैसा है? टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स विच एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है, जो टेंजेंशियल फोर्स रखेगा वो जो सरफेस जिसमें कांटेक्ट में है उसके पैरेलल ही लगेगा। देखो ये सरफेस है ना, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके पैरेलल ही लग रहा है, उसके टेंजेंट है, इस पर है। कैसा है? स्पर्श है। कि इसको टेंजेंशियली, ये देखो जिधर सरफेस है उसी लाइन में बस ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। और इसी टेंजेंशियल फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स टू टाइप के होते हैं, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। पहला होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो आसान वाला है सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा टफ है तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ आपको टफ लगने नहीं दूंगा। इतना क्लियर है? अब फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और दूसरा क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है समझ लेना। हमारे पास सेम एज हमारे पास, अच्छा, ये जो सरफेस है ना, या तो ये फ्रिक्शनल होगा, एक चीज और याद रख लेना, या तो ये फ्रिक्शनल होगा या ये रफ होगा। कैसा होगा? रफ होगा। ठीक है, चलिए अब जो हम काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो सेम एज हमारे पास एक कैसा है? सरफेस है। कैसा है? ये सरफेस है हमारे पास एक। अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा। ये एक ब्लॉक है।
तो जब इस ब्लॉक को इसके ऊपर रखा, तो जैसे ब्लॉक को इसके ऊपर रखूंगा तो सरफेस द्वारा इस पर जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा, इधर, और इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो नीचे की ओर होगा। इतना क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, इसको ध्यान से सुनना, इसको मैं क्या करता हूं, v वेलोसिटी से पुल करता हूं। क्या करता हूं, v वेलोसिटी से पुल करता हूं। तब इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर खींचने की कोशिश करता है। किधर खींचने की, इसको ऑपोजिट, जिधर वेलोसिटी, मान लो इसको मैंने फोर्स यहां पर लगाया, ये मैंने इसको फोर्स लगाया, तो जैसे मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, लेकिन इस पर एक क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे मान लो आपके पास एक बॉक्स है, अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, ये हमारे पास एक सरफेस है, कैसा है, सरफेस। अब मैंने एक ब्लॉक को इस पर रखा, तो जैसे मैं इस ब्लॉक को इसके ऊपर रखता हूं तो इस सरफेस द्वारा इस ब्लॉक पर क्या लगता है, ध्यान से देखना, इस सरफेस द्वारा इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल फोर्स लगाता है, और साथ ही साथ क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है तो इसके नीचे जो है वो क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ध्यान देना, जब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, जैसे मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये फोर्स तो लगा, लेकिन इसके नीचे फ्रिक्शन फोर्स भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा। देखो फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया तो ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, लेकिन ये इस पर ना रफ हो रहा है, मतलब इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, और वो फ्रिक्शन जो है उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगा, इसके ऑपोजिट होगा। क्या करता है कि जैसे मैंने फोर्स लगाया तो देखो तुरंत रुक गया, इसका मतलब क्या है कि इस सरफेस द्वारा इस ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया गया है, जो कि जिधर मैंने फोर्स लगाया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये तुरंत रुक जाए। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो मैं क्या करता, जैसे मैं इसको फोर्स लगाता तो वो आगे की ओर मूव करते, जैसे स्लाइडिंग में होता है, वहां पे जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, फ्रिक्शनलेस होता है और इंक्लाइंड भी होता है, तो जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो उसमें क्या करता है, मूव करते हुए आगे जाता है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन की वजह से ये मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, पीछे की ओर। कहां लग रहा है, पीछे की ओर। क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, इट्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट विच आर स्लाइडिंग ऑन आ सरफेस। जैसे इस पर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो ये किसी सरफेस पर क्या होता है, स्लाइड होता है, और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। तब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ के इक्वल टू म्यू के एन। ये है फ्रिक्शन फोर्स का इक्वेशन। इसमें एन क्या है, एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू के जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्या इतना क्लियर है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर, जब मैं इसको इधर फोर्स लगा रहा हूं तो इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एफ के म्यू के एन, जहां म्यू के जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स और एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन। तो ये है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे देखना है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सेकंड नंबर अब मुझे देखना है स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर मुझे क्या देखना है, स्टैटिक्स फ्रिक्शन। अब देखते हैं कि स्टैटिक्स फ्रिक्शन क्या होता है, देखते हैं फिर। ये हमारे पास क्या है, सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, सरफेस है। जब मैं एक ब्लॉक को इस सरफेस पर रखता हूं
तो तुम्हें पता है क्या होगा कि इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि बैलेंस्ड रहेगा। ठीक, अब जैसे ही मैं इसको फोर्स लगाता हूं, जैसे इस पर क्या करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं, तो क्या होता है कि ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक यहां मूव नहीं करता है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये इसको तुम फोर्स लगा रहे हो तो ये जहां है वहीं पे रुका है। तब इस पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है वो कहां लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर लगता है। हाँ, कह सकता हूं व्हेन देयर इज नो relative motion between there is no relative motion between block and surface, that is the block is rest with respect to the surface, with respect to the क्या है, surface। अब एक चीज याद रखना है, तो जो हमारा स्टैटिक्स फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो एडजस्टेबल होगा, मतलब उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब जो स्टैटिक्स फ्रिक्शन का इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, स्टैटिक्स फ्रिक्शन का इक्वेशन एफ एच इक्वल टू म्यू एच और एन, सेम एज जो म्यू है वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन और जो ये है ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन। हाँ, एक चीज नोट करके आप लिख सकते हो, एक चीज नोट करके लिख सकते हो ध्यान से, अगर जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो किसके, स्टैटिक्स फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से क्या है, ग्रेटर है, और ये मेंशन नहीं है, ये क्या नहीं है, मेंशन नहीं है, तब हम क्या ले सकते हैं, तब हम ले सकते हैं कि जो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन जो होगा वो किसके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा। तो जब भी ध्यान से सुनना, जब भी काइनेटिक जो जब क्वेश्चन करोगे तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तो सही है, अगर मेंशन नहीं किया गया है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है, लोअर है, तब तुम्हें ऑलवेज क्या लेना है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट है वो ऑलवेज किसके, जो फ्रिक्शन के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अब हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन के कुछ क्या देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है कि एक सरफेस है और सरफेस पर एक ब्लॉक है जो कि 1 kg का ब्लॉक है, कितने का, 1 kg पर, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का, और इस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है उसका जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 0.2, कितना है, 0.2। तब हमें निकालना है कि अगर 10 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है तो ये जो इसका एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब कितने एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ रहा है। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसका फ्री डायग्राम बना लेता हूं तो ये हमारे पास एक 1 kg का क्या है, ब्लॉक है। इस 1 kg के ब्लॉक के ऊपर हम जानते हैं क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स, नीचे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर क्या लग रहा है, फोर्स कितना दे रखा है,
10 न्यूटन। कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। अब इधर क्या लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम जानते हैं कि आगे की ओर स्लाइड हो रहा है ना, क्या हो रहा है? ये आगे की ओर स्लाइड हो रहा है। तो अगर आगे की ओर स्लाइड हो रहा है तो कितने एक्सीलरेशन से स्लाइड हो रहा है, तो ये देखना है। आप ध्यान से सुनना, अगर आगे की ओर स्लाइड हो रहा है इसका मतलब इसका फ्रिक्शन फोर्स लेस है, और जो इस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है? ज्यादा है। तो अगर वो ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे इन दोनों का लेना है, क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो ये ग्रेटर है ये लोअर है, तो जब मैं फॉर्मूले में रखूंगा F बराबर एम ए, तो फोर्स क्या है? ये भी फोर्स है, ये ग्रेटर ये लोअर है, तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस एफ के, और m कितना है? 1, और एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है। तो 10 माइनस ये क्या हो जाता है? म्यू के और n, और ये कितना होगा? a। अच्छा, एक चीज और समझो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 9.8 होता है, लेकिन हम इसको लगभग 10 के बराबर लेते हैं न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर, ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो अगर ये, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, यहीं पर स्टेबल है, स्टेबल मतलब मूव तो कर रहा है बट इसी पर रुका हुआ है ना, तो जितना इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही इस पर नॉर्मल फोर्स होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 10 है तो जो नॉर्मल फोर्स है वो भी कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो रखते हैं। तो 10 माइनस कितना है? ये हमारे पास कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमारे पास 0.2 इंटू 10, और ये a, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस से कितना हो जाएगा? 2, और ये a, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ब्लॉक है वो कितने? 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ब्लॉक आगे बढ़ेगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिया है। तो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है और वो 60 डिग्री पर है। अब क्या करते हैं, ये 1 kg का एक हमारे पास ब्लॉक है, जैसे मैं इस ब्लॉक को इसके ऊपर रखता हूं तो ये स्लाइड होता है। तब मुझे फाइंड करना है कि ये जो ब्लॉक है ये जब आगे बढ़ रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। चलिए फिर हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसा दिया है, ये 60 एंगल पर इंक्लाइंड है। कितने एंगल पर? 60 एंगल पर। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक ब्लॉक रखता हूं 1 kg का, 1 kg का, ये हमारे पास ब्लॉक है। अब इसका जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो 0.2 है। कितना है? 0.2 है, और वो एक्सेलरेट हो रहा है इधर। अब ये एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है कि इस पर कितना एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको देखूंगा तो सेम एज ये हमारे पास ब्लॉक है। ठीक है, जैसे ये एक्सेलरेट हो रहा है नीचे की ओर, तब ध्यान से देखना, एक तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे? दो। क्यों? क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आ रहा है और ये किसमें है? 2D में दिख रहा है। तो एक होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, तो ये रेफरेंस होगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा, साइन थीटा, और ये हमारा mg। तो mg के दो कंपोनेंट क्या है? mg कितने हैं? mg cos थीटा और mg साइन थीटा। और इधर क्या लग रहा है? पीछे की ओर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तब मुझे अब ये क्या निकालना है? ये एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स बाहर की तरफ, तो मैं बता सकता हूं जो नॉर्मल फोर्स है वो mg cos थीटा के क्या है? इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों फोर्स कैसे है? सेम है। तब अगर मैं सबसे पहले नॉर्मल फोर्स निकालूं तो हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या आ जाएगा? mg cos थीटा, जहां पर थीटा जो है वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री। हम जानते हैं जो mg है वो कितना होगा? 10, और ये cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो कितना आ जाएगा? 5।
तो जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है या नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। क्या फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स। अब मुझे ये फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू के एन। म्यू के 0.2 और एन हमारे पास 5 तो ये कितना आ जाएगा ये 10 तो 2 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। कितने का जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो हमारा 1 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्या इतना क्लियर है। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा F बराबर एम ए। एफ क्या है देखो ये जो फोर्स है ये कितना है रिजल्टेंट फोर्स है मींस ये और ये। तो देखो ये इधर स्लाइड हो रहा है ना तो ये ग्रेटर है ये लोअर है तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एफ के और ये एम ए। अब मास हमारे पास 1 kg दे रखा है तो 1 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स 10 इंटू साइन 60 हो जाएगा √3/2 माइनस ये कितना है हमारे पास 1 और ये 1 इंटू ए। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 5 √3 माइनस 1 और ये कितना आ जाएगा ए। तब ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1.72 माइनस 1 ये आ जाएगा हमारा 0.658 माइनस 1 ए। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास अरे सॉरी माइनस 1 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ये 7.60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे आएगा। तो स्टैटिक्स फ्रिक्शन का जो लेक्चर है वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारी वीडियो की जो लेंथ है वो कमी रहे क्योंकि मैं जिस एरिया से आता हूं यहाँ नेट का जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा है। अगर मुझे एक वीडियो अपलोड करना है और 2 GB से 1.5 GB के बीच में हो तो मुझे 3 घंटा लगता है कभी 2 घंटा लगता है और उससे वीडियो क्वालिटी भी फेड हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ छोटे से छोटा वीडियो बनाऊं ताकि उसकी क्वालिटी ठीक रहे और मैं उसे टाइम से अपलोड कर पाऊं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।